Hello everyone, my name is Anshul Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So without any further delays, let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे. हैप्पी न्यू ईयर टू द वंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों का ये साल बहुत ही अच्छा जाए, बहुत प्रोडक्टिव जाए और हम लोगों को इस साल स्टे होम स्टे सेफ ना करना पड़े, यानी कि कोरोना और मास्क ना हो इस साल. बट वो मुझे लग नहीं रहा न्यूज़ देख के. खैर, जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल नहीं होंगे इस बार, क्योंकि हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ वालों को ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना आ गया है. बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 6 रूट्स एंड विंग्स की लिटरेचर बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है फिलोमेना एंड बॉशियस, वो कराने जा रही हूँ. आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ये चैप्टर समझेंगे कि क्या है. इस चैप्टर में 2 गॉड्स हैं, एक है ज़ियस और एक है हर्मस. ज़ियस जो है वो जुपिटर गॉड है और हर्मस जो है वो मरकरी गॉड है. ये रोमन माइथोलॉजी के और ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड हैं. अ, जैसे हमारे हिंदू हम लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं उनके हिंदू माइथोलॉजी के गॉड्स होते हैं, जैसे कि लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा. वैसे ही ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी अलग-अलग माइथोलॉजीज़ होती हैं और ग्रीक और रोमन माइथोलॉजीज़ के गॉड हैं ज़ियस और हर्मेस, जिन्हें हम एज़ जुपिटर और मरकरी गॉड समझ सकते हैं. तो इस चैप्टर में ये 2 गॉड्स नीचे अर्थ पे जाते हैं लोगों की हॉस्पिटैलिटी चेक करने. हॉस्पिटैलिटी मतलब कि वो एक दूसरे से कैसा बर्ताव करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं एक दूसरे को. और वहाँ मतलब अर्थ पे जब ये लोग जाते हैं तो ये ट्रैवलर्स का रूप लेके जाते हैं, यानी कि जो लोग इधर-उधर भटकते हैं उन लोगों का रूप लेके जाते हैं, ये एज़ अ गॉड नहीं जाते. और नीचे जाके ये सबसे रहने की जगह माँगते हैं और खाना माँगते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें ना रहने की जगह देते हैं, ना ही खाना देते हैं. तो ये गॉड उन लोगों के साथ क्या करते हैं, अब हम इस चैप्टर में समझेंगे. देखो, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस चैप्टर में कौन-कौन से कैरेक्टर्स हैं. एक कैरेक्टर है फिलेमन, जो कि एक ओल्ड मैन है, और एक है बॉशियस, जो कि उस ओल्ड मैन की वाइफ है. फिलेमन की वाइफ है बॉशियस. एक यंग ट्रैवलर है, एक ओल्ड ट्रैवलर है. जो यंग ट्रैवलर है वो है मरकरी, और जो ओल्ड ट्रैवलर है वो है जुपिटर. अब हम एक-एक लाइन पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका मतलब समझेंगे. तो इसका जो फर्स्ट सीन है चैप्टर का वो हम देखते हैं. इट इज़ इवनिंग, शाम हो रही है. ओल्ड फिलेमन एंड ओल्ड बॉशियस सिट एट देयर कॉटेज डोर. ओल्ड फिलेमन और उसकी वाइफ जो है ओल्ड बॉशियस, वो दोनों अपनी कॉटेज यानी कि अपनी कुटिया के दरवाजे पे बाहर बैठे होते हैं. फिलेमन: कम गुड वाइफ, द डेज वर्क इज ओवर. फिलेमन अपनी वाइफ को बुलाता है और कहता है कि आओ मेरे पास बैठो, हमने आज का काम खत्म कर लिया है. लेट अस वॉच दिस काम एंड ब्यूटीफुल सनसेट. हम दोनों बैठकर ये सुनहरा और अच्छा सनसेट देखते हैं. बॉशियस: आई हैव मिल्क द काउ एंड वॉश द सपर डिशेस. तो बॉशियस बोलती है कि मैंने काऊ से दूध निकाल लिया है और आज के खाने की प्लेट्स भी धो दी हैं. यू शैल हैव सम फाइन चीज टुमारो विद योर ब्रेड. तुम कल अपने नाश्ते में ब्रेड के साथ चीज ले लेना. फिलेमन: हाउ प्लीजेंटली द बर्ड्स चर्प इन द क्वाइट इवनिंग. तो फिलेमन कहता है कि सुनो, कितनी अच्छी चर्पिंग कर रही है बर्ड्स. बर्ड्स कितनी अच्छी आवाज निकाल रही है इस शांत शाम में. येस, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू ईट विद आवर ब्रेड एंड मिल्क. और वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है हमारी ब्रेड और मिल्क के साथ. इंडीड द गॉड्स आर काइंड टू अस. इसका मतलब है कि जो गॉड्स हैं वो हम पे मेहरबान हैं. वी हैव वेजिटेबल्स दैट ग्रो इन द गार्डन एंड द मिल्क दैट काउ गिव्स अस. हमारे पास वेजिटेबल्स हैं जो हमारे गार्डन में उगती हैं और हमारी गायें दूध देती हैं. एंड नाउ द ग्रेप्स आर टर्निंग पर्पल ऑन द वाइन. और वो साथ में ये भी कहता है कि अब तो बेलों पर जो अंगूर हैं वो भी पक चुके हैं. पर्पल यानी कि पक चुके हैं, अपना कलर ले चुके हैं. और वाइन का मतलब होता है बेल. बॉशियस: लिसन, सुनो. व्हाट इज दैट नॉइज इन द विलेज. ये गांव में से कैसी आवाज आ रही है. आई कैन हियर द शाउट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड बार्किंग ऑफ डॉग्स.
मैं बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें सुन सकती हूँ और कुत्ते भौंक रहे हैं। Philemon, wife, I fear that some poor traveler is looking for shelter in the village. फिलेमन कहता है कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुअर ट्रैवलर आए हैं जो कि गांव में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम फूड एंड शेल्टर आवर नेबर्स हैव सेट अप देयर डॉग्स अपॉन हिम। लेकिन उन्हें खाना और रहने की जगह देने के बजाय हमारे पड़ोसियों ने शायद उन पे अपने कुत्ते छोड़ दिए हैं। Never was there a more fertile and rich valley, yet the people in it are so rude and selfish. कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वैली है जो बहुत उपजाऊ है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, जहाँ पर आप लोग आराम से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि एक वैली है जो बहुत ही उपजाऊ है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही रूड और सेल्फिश हैं। बॉशेस, इंडीड दे आर हार्ड हार्टन। बॉशेस कहती है तुमने सच कहा, ये पत्थर दिल के हैं। दे कीप दिस फियर्स डॉग्स एंड इफ अ पुअर स्ट्रेंजर कम्स दे टर्न देयर डॉग्स अपॉन हिम। साथ में वो ये भी कहती है कि इन लोगों ने फियर्स डॉग्स यानी कि खतरनाक कुत्ते रखे हुए हैं, और जब भी कोई पुअर स्ट्रेंजर हमारे विलेज में आता है तो वो अपने कुत्ते उन पर छोड़ देते हैं। फिलिमन शेकिंग हिज हेड, इंडीड वाइफ। फिलिमन अपनी वाइफ की बात में हाँ मिलाता है और अपना हेड शेक करता है कि हाँ तुमने सच कहा। और वो कहता है एज फॉर यू एंड मी, एज लॉन्ग एज फेट गिव्स अस अ क्रस्ट ऑफ ब्रेड, लेट अस शेयर इट विद एनी पुअर होमलेस स्ट्रेंजर हु कम्स टू अस इन नीड। फिलिमन ये कहना चाह रहा है कि जब तक भगवान ने चाहा, जब तक वो लोग धरती अर्थ पर हैं और भगवान की वजह से ही उनको खाना मिल रहा है, तब तक वो उन हर पुअर होमलेस स्ट्रेंजर की मदद करेंगे जो भी उनसे मदद मांगने आएगा। बॉशेस, so we will, husband, we will go without our supper, but we will not refuse the weary traveler a piece of the brown bread that I bake and a cup of fresh milk. बॉशेस कहती है कि तुमने सही कहा फिलमिन, हम अपना खाना मिस कर देंगे, लेकिन हम उस थके हुए ट्रैवलर को, वियरी यानी कि थका हुआ, उस ट्रैवलर को कभी भी खाना मना नहीं करेंगे, बल्कि मैं उसे वो ब्राउन ब्रेड दूंगी जो मैं बेक करती हूँ, और उसे एक कप ऑफ फ्रेश मिल्क भी दूंगी। Philemon, the noise comes near and near. Philemon, the noise comes nearer and nearer. Philemon कहता है कि आवाजें अब हमारे पास आती जा रही हैं। Two travelers approach the foot of the little hill on which the cottage stands. दो ट्रैवलर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उस ओल्ड फिलेमिन और बॉशियस की कॉटेज कुटिया होती है। They are chased by a pack of barking dogs and some children shouting and throwing mud balls at them. उन दोनों के पीछे कुछ कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं, और कुछ चिल्ड्रन यानी कि बच्चे हैं जो चिल्ला रहे हैं और उन लोगों पर गंदी मिट्टी की बॉल्स फेंक रहे हैं। वन ऑफ द ट्रैवलर इज वेरी यंग एंड एक्टिव। उनमें से एक ट्रैवलर बहुत यंग है और बहुत फुर्तीला है। हिज कंपेनियन इज ओल्ड, और उसका जो कंपेनियन यानी कि साथी है वो बूढ़ा है। दे वॉक कामली अलोंग विदाउट नोटिसिंग आइदर द चिल्ड्रन और द डॉग्स। वो दोनों बहुत ही आराम से वॉक कर रहे हैं और उन बच्चों को और डॉग्स को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहे। दे कम टू द हट ऑफ द ओल्ड मैन, और वो फिलिमिन की हट पर पहुंचते हैं। फिलिमिन, वेलकम स्ट्रेंजर्स वेलकम। फिलिमिन कहता है आओ तुम्हारा स्वागत है। यंग ट्रैवलर, थैंक यू सर, दिस इज वेरी डिफरेंट ग्रीटिंग फ्रॉम व्हाट वी गॉट इन द विलेज। यंग ट्रैवलर कहता है कि सर आपका बहुत बहुत थैंक यू है, क्योंकि ये जो हमारा स्वागत हुआ है ये आपके विलेज वाले लोगों से बहुत अलग है। सर वाई डू यू लिव इन सच अ बैड नेबरहुड। और यंग ट्रैवलर फिलिमिन से पूछता है कि आप इतने खराब नेबरहुड में क्यों रहते हैं। Philemon, I think fate put me here so that I can make up for the unkindness of my neighbors. फिलेमन कहता है कि शायद किस्मत ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं उन विलेजर्स, वो जो विलेजर्स तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, मैं उसकी भरपाई कर सकूं तुम्हारे साथ अच्छा करके।
यंग ट्रैवलर लाफिंग लाउडली, वेल सेड ओल्ड फादर। यंग ट्रैवलर जोर से हंसता है और बोलता है कि आपने सही कहा। एंड इंडीड वी नीड सम कंफर्ट, और अब हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। दोज चिल्ड्रन हैज कवर्ड अस फाइनली विद देयर मड बॉल्स। उन चिल्ड्रन यानी कि उन बच्चों ने हमें अपनी गंदी मिट्टी की बॉल्स में भर दिया। एंड वन ऑफ द डॉग्स हैज torn माई क्लॉक विच वॉज dragged enough ऑलरेडी, और उनमें से एक कुत्ते ने मेरा क्लॉक यानी कि कोट भी फाड़ दिया है जो पहले से ही बहुत फटा हुआ था। फिलिमन आई एम ग्लैड टू सी यू सो चीयरफुल। फिलिमन यंग ट्रैवलर से कहता है कि मैं खुश हूँ कि इतने सब के बाद भी तुम दुखी नहीं हो, बल्कि बहुत ही अच्छे से हमसे बात कर रहे हो। इंडीड यू डू नॉट लुक एज इफ यू वर weary आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, और ऐसा भी लग रहा है कि तुम इतनी लंबी जर्नी के बाद बिल्कुल भी वियरी यानी कि टायर्ड थके हुए नहीं हो। आई यूज टू बी लाइट फुटेड इन माई यूथ बट बाय नाइट आई वॉज टायर्ड इनफ। फिल्मन कहता है कि जब मैं भी तुम्हारे जैसा था, मतलब यंग था, तो मैं भी इतना वॉक कर लेता था, लेकिन रात होते होते मैं भी थक जाता था। यंग ट्रैवलर अ गुड स्टाफ हेल्प्स वन अलोंग एंड आई हैव एन एक्सलेंट वन यू सी। यंग ट्रैवलर कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक गुड स्टाफ हो, स्टाफ यानी कि एक छोटी स्टिक, अगर तुम्हारे पास एक छोटी स्टिक हो और वो बहुत अच्छी हो तो तुम्हारा चलना बहुत आसान हो जाता है। फिलिमन इट इज अ क्यूरियस पीस ऑफ वर्क अ स्टाफ विद विंग्स। ये बहुत ही अलग पीस है, मतलब अलग तरह की स्टिक है, एक स्टिक जिसके विंग्स हैं। देखो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके हाथ में एक स्टिक है और उसकी स्टिक पर विंग्स हैं। तो फिल्मन और वो यंग ट्रैवलर इसी स्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट वुड बी अ फाइन स्टिक फॉर अ लिटिल बॉय टू राइड ऑन। फिल्मन कहता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज होगी एक छोटे बच्चे के खेलने के लिए। बट कम फ्रेंड्स सिट डाउन एंड रेस्ट ऑन दिस काउच, और वो कहता है फिल्मन कि आओ अब कुछ रेस्ट कर लो मेरे काउच पे बैठ के। My old wife Bosches will call us in when she has something ready for your supper. मेरी वाइफ बॉशेस हम सबको अंदर बुला लेगी जब वो खाना रेडी कर लेगी। वी आर पुअर पीपल बट यू आर वेलकम टू वॉट एवर वी हैव इन द हट। हम लोग गरीब हैं लेकिन हमारे पास जो भी है आप उसे खा सकते हैं। दे सिट डाउन ऑन दी काउच, वो काउच पे बैठ जाते हैं। द एल्डर ट्रैवलर स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डीप एंड लाउड वॉइस। तो जो उसके यंग ट्रैवलर के साथ एक एल्डर ट्रैवलर था वो पहली बार कुछ बोलता है बहुत ही डीप और लाउड वॉइस में। एल्डर ट्रैवलर वॉज देयर नॉट अ लेक इन ओल्डन टाइम्स कवरिंग द वैली वेयर द विलेज स्टैंड्स नाउ। एल्डर ट्रैवलर कहता है कि जहाँ अब विलेज है वहाँ पहले लेक नहीं हुआ करती थी। फिलिमन नॉट इन माई डे फ्रेंड एंड येट आई एम एन ओल्ड मैन। फिलिमन कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी यहाँ पर लेक देखी हो, और मैं तो वैसे भी अब बूढ़ा हो गया हूँ। देयर वर ऑलवेज फील्ड्स एंड ओल्ड ट्रीज एंड अ लिटिल स्ट्रीम मरमरिंग थ्रू द वैली। यहाँ हमेशा कुछ फील्ड्स हैं, फील्ड्स यानी कि खेत हैं, ओल्ड ट्रीज हैं, और एक लिटिल स्ट्रीम है जो वैली में से निकलती है। Neither my father nor his father before him saw anything different. ना ही मेरे फादर ने ना मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ अलग देखा है। Doubtless it will still be the same when old Philemon is gone and forgotten. और ये मेरे जाने के बाद भी सेम ही रहेगा, फिलेमन कहता है। Elder traveler speaking gravely with a frown. एल्डर ट्रैवलर बहुत ही सीरियसली और थोड़े गुस्से में बोलता है, दैट इज नॉट सो सर्टेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ द पीपल इन दैट विलेज हैव फॉरगॉट ऑल पिटी एंड सिंपथी द लेक में swallow अप देयर होम्स विद अ ग्रेट फ्लड। एल्डर ट्रैवलर कहता है कि अगर विलेज के लोगों ने समय रहते अपनी गलती का एहसास नहीं किया तो वो लेक इनके घरों को खा जाएगी एक फ्लड बन के। द इवनिंग ग्रोज डार्कर एंड थंडर रंबल्स। शाम बहुत हो जाती है और बिजली कड़कने लगती है। ओल्ड फिलिमिन इज फ्राइटेंड बट द स्ट्रेंजर्स फेस ग्रोज वेरी काइंड एंड मिल्ड। ओल्ड फिलिमिन थोड़ा डर जाता है
लेकिन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके फेस पर बिल्कुल भी घबराने जैसी फील नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। यंग ट्रैवलर, टेल मी नाउ अबाउट योर सेल्फ एंड योर गुड वाइफ। यंग ट्रैवलर फिलोमेन से पूछता है कि मुझे अपने बारे में और अपनी वाइफ के बारे में बताओ। फिलोमेन, देयर इज नॉट मच टू टेल। फिलोमेन कहता है कि हमारे बारे में ज़्यादा बताने जैसा कुछ नहीं है। We have lived here all our lives and have never been 20 miles away from this spot. हम हमने अपनी पूरी लाइफ यहीं बिताई है और हम इसके 20 माइल्स आगे तक नहीं गए हैं। वी हैव बीन मोस्ट हैप्पी इन आर लिटिल कॉटेज। हम जब अपनी कॉटेज में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वर्किंग हार्ड, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कंटेंटेड बट वेरी कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, और वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है इन सब चीज़ों से। मतलब उसे फिलोमेन को और उसकी वाइफ बॉशेस को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। माई ओल्ड वाइफ बॉशेस इज ऑलवेज बिजी विद हर स्पिनिंग। मेरी वाइफ जिसका नाम बॉशेस है वो हमेशा अपनी स्पिनिंग में बिजी रहती है। एंड यू शुड सी द गुड चीज एंड मिल्क शी मेक्स। और तुम्हें देखना चाहिए कि वो कितना अच्छा चीज और मिल्क बनाती है। आई ग्रो वेजिटेबल्स इन माई गार्डन। मैं अपने गार्डन में वेजिटेबल्स उगाता हूँ। द सॉइल इज पुअर ऑन द हिल। सॉइल हिल पे बहुत ही ज़्यादा पुअर है, यानी कि वेजिटेबल्स या क्रॉप्स ग्रो करने लायक नहीं है। नॉट रिच एज इन द विलेज। विलेज में जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, लेकिन हिल जहाँ पर बॉशेस और फिलामेंट रहते हैं वहाँ का जो सॉइल है वो उपजाऊ नहीं है। एंड येट वी गेट गुड वेजिटेबल्स ग्रीन एंड फ्रेश। लेकिन फिर भी हिल पे जो फिलामेंट वेजिटेबल्स ग्रो करता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन और फ्रेश होती है। वी लीड अ हैप्पी लाइफ। हम लोग एक खुशी भरी जिंदगी जीते हैं। बॉशेस कम्स आउट टू कॉल देम इन। और फिर बॉशेस बाहर आती है ताकि वो सबको अंदर खाना खाने के लिए बुला सके। बॉशेस, कम फॉर सपर माई गेस्ट। बॉशेस आती है बाहर और कहती है कि आओ, और चलो मेरे गेस्ट, डिनर करने का टाइम हो गया है। आई विश आई हैड अ बेटर सपर टू गिव यू। मैं ये चाहती हूँ कि काश मेरे पास इस खाने से बेहतर खाना होता है तुम्हें खिलाने के लिए। इफ वी हैड नोन यू वर कमिंग वी वुड ग्लैब वी वुड ग्लैडली हैव गॉन विदाउट सपर। अगर मुझे पता होता कि तुम लोग आ रहे हो तो हम अपना दोपहर का खाना मिस कर देते। बट आई टुक द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडेज मिल्क टू मेक चीज। लेकिन मैंने आज का सबसे अच्छा पार्ट मिल्क का ले लिया था चीज बनाने के लिए। एंड आर लास्ट लोफ इज हाफ ईटन। और हमारा जो लास्ट लोफ है, लोफ यानी कि ब्रेड, वो आधा खाया हुआ है। हेयर आर सम ऑलिव्स एंड चेरीज एंड रेडिश एंड चिकोरीज। I only feel our poverty, alas, when a poor traveler knocks at our door. मुझे बहुत गरीब महसूस होता है। मुझे गरीब तब महसूस होता है जब कोई पुअर ट्रैवलर हमारे घर पर खाना मांगने आता है। एल्डर ट्रैवलर, ऑल विल बी वेल गुड लेडी। एल्डर ट्रैवलर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा गुड लेडी। एन ऑनेस्ट आर्टी वेलकम कैन टर्न एनी मील इनटू हेवनली फूड एंड ड्रिंक। एल्डर ट्रैवलर ये भी कहता है कि एक ऑनेस्ट हार्टी वेलकम, यानी कि इतना दिल से जो स्वागत करता है, उसका जो खाना होता है वो भी स्वर्ग के खाने जैसा हो जाता है। बॉशेस, अ वेलकम यू शैल हैव। बॉशेस एल्डर ट्रैवलर को कहती है कि हमने आपका वो वेलकम किया जो आप डिजर्व करते थे। एंड अ लिटिल मिल्क ऑल्सो दैट वी हैव लेफ्ट, और कुछ थोड़ा मिल्क जो हमने छोड़ दिया था। एंड अ बंच ऑफ पर्पल ग्रेप्स फ्रॉम आवर वाइन। और हमारी गार्डन की बेल पे से कुछ पर्पल ग्रेप्स आपके लिए। Young traveler, why, Mother Boschus, it is a feast, a perfect feast, and I shall eat well. यंग ट्रैवलर कहता है कि मदर बॉशेस आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे लिए ये फीस्ट है, फीस्ट यानी कि पार्टी है, और मैं तो बहुत अच्छे से खाऊंगा। आई नेवर फेल्ट हंग्रियर इन माई लाइफ। मैंने इससे पहले कभी इतना भूखा यानी कि इतना हंग्री महसूस नहीं किया है।
बॉर्शियस विस्पर्स टू हर हस्बैंड। बॉर्शियस फिलोमेन के कान में धीरे से बोलती है, मर्सी ऑन अस, हम पर दया करो। इफ द यंग मैन इज सो हंग्री, अगर ये यंग मैन इतना हंग्री है, आई फियर देयर वोंट बी इनफ सपर, मुझे डर है कि हमारे लिए खाना नहीं बचेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज हम लोग सिर्फ सीन 1 करेंगे, क्योंकि अगर हमने सीन 2 भी इसी वीडियो में किया तो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। बोरिंग वीडियो आप लोग देख नहीं पाओगे और मन भी नहीं करेगा पढ़ने का इतनी लंबी वीडियो देखकर। तो जो सेकंड इसका पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक आप ये चैप्टर, जो हमने चैप्टर का ये पार्ट किया है, उसे अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर नेक्स्ट पार्ट देखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।